हाय फ्रेंड्स, दिस इज जो डिसूजा फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में हर रोज कुछ न कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे हम 2 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। ऐसा एक इंसिडेंस, एक घटना मेरे डैड के साथ हुई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा डैड जॉन डिसूजा, गॉड ने उसे सब कुछ दिया था। अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा टैलेंट, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली। लेकिन न जाने उसके मन में, उसके दिल में ऐसा कौन सा दुख था, ऐसा कौन सा दर्द था जो उसने शराब को गले लगाया और उसी शराब ने उसे हमसे छीन लिया। मेरा डैड एक इंग्लिश टीचर था, सेंट डिसिबल स्कूल, दादर, मुंबई। मेरे डैड के क्लास में एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई कम और शरारतें ज़्यादा करता था। प्यार मोहब्बत से मेरे डैड ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का ना समझ रहा था ना मान रहा था। एक दिन गुस्से में आकर मेरे डैड ने उसे छड़ी के 2 फटके लगाए। वो लड़का सीधे क्लासरूम छोड़ के चला गया। दूसरे दिन जब मेरे डैड ने क्लास में एंट्री की तो लड़का क्लास में नहीं था। बाहर प्यून था और उसका मैसेज था, सर आपको प्रिंसिपल साहब ने कैबिन में बुलाया है। मेरा डैड समझ गया। मेरा डैड सीधे प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंच गया। देखा तो वो लड़का अपने डैड के साथ कैबिन में बैठा है। जैसे मेरे डैड ने कैबिन में एंट्री की, वो आदमी चिल्लाने लगा मेरे डैड के ऊपर, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की, मैं आपका जॉब खा जाऊंगा, मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। मेरे डैड ने उसे कहा, हे मिस्टर, इस जॉब की धमकी आप मुझे मत देना, क्योंकि ऐसे 50 जॉब मेरे पास पड़ी है। और आप करियर का सवाल, आप मेरा नहीं, आप अपने बेटे का करियर खराब कर रहे हैं। फिर से चिल्लाने लगा, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका। मेरे डैड ने उसे कहा, मेरा मतलब यह है कि दुनिया का कोई कलाकार मूर्ति को आकर तब तक दे सकता है जब तक मूर्ति की मिट्टी गीली हो। एक बार मूर्ति की मिट्टी सूख जाए फिर दुनिया का कोई कलाकार उसको आकर नहीं दे सकता। आपका लड़का भी एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसे आज हम जैसा कर देंगे वो ऐसा बनेगा। उसे नहीं मालूम सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हमें बताना उसे। नहीं तो ऐसे गलत रास्ते पे चला जाएगा कि आपकी सारी दौलत उसको वापस नहीं ला सकती है। प्रिंसिपल अपने कुर्सी पे बैठ कर दोनों की बातें शांति से सुन रहा था और मेरा डैड कैबिन से निकलने लगा। इतने में पीछे से आवाज़ आई, सर मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। मेरे डैड ने मुड़ के देखा तो थोड़ी देर पहले जो आदमी चीखता, वो चिल्लाता, वो सर उठा के बात कर रहा था, वो आदमी सर झुका के धीमी गति से बात कर रहा है। सर ऐसी टीच, ऐसी शिक्षा एक शिक्षक, एक टीचर ही दे सकता है। आज के बाद आपको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाओ, मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी सर। उसके बाद मेरे डैड ने जॉब छोड़ दी। प्रिंसिपल ने मेरे डैड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे डैड ने नहीं माना। उसके बाद कई साल गुजर गए। एक दिन ऐसे ही मेरा डैड बैंड्रा की गैलेक्सी टॉकीज में पिक्चर देखने गया था। देखा तो पिक्चर हाउसफुल है और बाहर बहुत क्राउड है। मेरे डैड भी एक क्राउड में जाके एक जगह खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब टिकट कैसे निकाले। इतने में एक बड़ी सी कार आके मेरे डैड के बाजू में पार्क हो गई, जहाँ कार पार्किंग था। उसमें से एक सूट बूट डाले हुए एक आदमी जेंटलमैन निकल गया और सीधा टॉकीज में चला गया। उसके पीछे पीछे उसका ड्राइवर भी चला गया। कुछ मिनटों में वो ड्राइवर सीधा मेरे डैड के पास आया और मैं डैड को कहने लगा, सर आपको मेरे साहब ने बुलाया है। मेरे डैड हैरान हो गए। मेरे डैड ने उसे पूछा, आप कौन, आपका साहब कौन है, मैं दोनों को नहीं जानता, फिर आपके साहब ने मुझे क्यों बुलाया। उन्होंने कहा, सर वो तो मुझे मालूम नहीं, टॉकीज ने आपकी तरफ इशारा किया, इसके लिए मैं आपको बुलाने के लिए आया। मेरा डैड सीधा उसके पीछे चला गया टॉकीज में। उसने कैबिन की तरफ इशारा किया। मेरा डैड कैबिन की तरफ गया। जैसे मेरे डैड ने कैबिन में एंट्री की, सूट बूट में एक जेंटलमैन कुर्सी पे बैठा था, वो इमीडिएट खड़ा हो गया और मेरे डैड के पास आके मेरे डैड को देखने लगा।
उसकी आंखों में पानी था और वो रोने लगा और मेरे डैड का पैर छूने लगा। मेरे डैड ने उसको उठाया। मैंने डैड ने कहा, आप कौन है और मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, सर मैं वही आपका नालायक स्टूडेंट हूँ जिसकी लाइफ आपके शेड के 2 फटके ने बदल दी। मैं इस टॉकीज का मालिक हूँ सर। सर आप कहाँ चले गए थे सर? आपने जॉब छोड़ दी। मेरे डैड को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मेरे कारण एक महान टीचर जॉब छोड़ के चला गया। उन्होंने आपको कई स्कूलों में ढूंढने की कोशिश की सर, लेकिन आपको कहीं पता नहीं चला। सर मेरे सर पे एक बहुत बड़ा बोझ था सर, क्योंकि मेरे डैड ने कहा था कि ज़िंदगी में अगर डिसोजा सर मिल जाएंगे तो उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। सर आज आप मुझे मिल गए। आखिर गॉड को मेरे ऊपर दया आ गई। आज मेरे सर पे जो बोझ था आज उतर गया सर। आज मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। सर आप पिक्चर देखने आए, हम साथ में पिक्चर देखेंगे आज सर, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ सर। मेरा डैड तो इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन मेरी डैड की एक कहानी आज में मेरे दिलो दिमाग में बैठी हुई है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।